आ रही है। ठीक है। ओके, गुड इवनिंग। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो है वो क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? एक बार मुझे बताना माइक ऑन करके, कोई एक स्टूडेंट। फिर मैम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जाइगोट बहुत से जाइगोट होते हैं ना, उनको उनका जब एक ग्रुप तैयार होता है तो उससे मोरूला होता है। मोरूला। ठीक है, मोरूला के बारे में हमने पढ़ा था। क्या हमने ब्लास्टुला के बारे में पढ़ लिया है या अभी हमने नहीं पढ़ा है ब्लास्टुला के बारे में? नो मैम, अभी तक नहीं पढ़ा है। अच्छा। मोरूला और ब्लास्टुला ये पढ़ना है ना हमें। मोरूला और ब्लास्टुला। अच्छा, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आज की क्लास का टॉपिक उसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो हमें जो पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे वो भी हमें माइंड में क्लियरली याद आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मुझे बताइए कि और हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। चेक करके अपनी, आपने अपनी नोटबुक्स में नोट्स बनाए होंगे, उसमें से देख के बताना जरा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर कर चुके थे? मैम हम अभी ना डेवलपमेंट एंड बर्थ पढ़ रहे थे। ठीक है, हम क्या आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? मेरी आपको ये स्क्रीन प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। मैं पहले आपको क्या करवाऊं, मोरूला एंड ब्लास्टुला वाला करवा दूं? यस मैम। ठीक है, तो पहले मैं ये करवा देती हूँ आपको कवर, मोरूला एंड ब्लास्टुला वाला। ठीक है, तो पहली हेडिंग मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझते चलना है क्लास में। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स होगा अगर किसी बच्चे को, तो एक बार फिर आपको माइक ऑन करके आपको पूछ लेना है। क्लियर? तो चलो, मैं यहाँ पे हेडिंग क्या डाल रही हूँ, मोरूला। सबसे पहले मोरूला। ठीक है, मोरूला जो है वो क्या होता है, मतलब इसको मैं डिफाइन कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ आपको। मोरूला इज ए, तो आप नोट कर सकते हैं, मोरूला इज ए सॉलिड बॉल ऑफ cells. Morula is a solid ball of cells formed after the zygote divides repeatedly by mitosis। देखो क्या होता है, जो मोरूला है ना वो एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मोरूला एक सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस है ना। बॉल ऑफ सेल्स है, मतलब इस तरह की कुछ संरचना है, कुछ स्ट्रक्चर है
जो कि बनता है जब जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है ना। कौन से डिवीजन होते हैं उस जाइगोट में? कौन से डिवीजन होते हैं? माइटोसिस, है ना। माइटोसिस। या माइटोसिस होता है, और रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब क्या होता है? बार बार होना, है ना। बार बार मतलब क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा, है ना। बार बार क्या होगा उसमें? कोशिका विभाजन होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। मोरूला क्या हुआ हमारा? सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स हुआ, ठीक है। क्या हुआ? सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स हुआ। सॉलिड मतलब कि ठोस है ना। बॉल ऑफ सेल्स मतलब कुछ इस तरह की ये स्ट्रक्चर है ना, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स की तरह, फॉर्म्ड आफ्टर द जाइगोट। जब जाइगोट में बार बार डिवीजन होंगे, है ना, बार बार डिवीजन होंगे, किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा। तो ये ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट की एक अर्ली स्टेज होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इट इज द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब ये भ्रूण विकास का, मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये भ्रूण विकास का जो है वो क्या है? एक प्रारंभिक चरण होता है, अर्ली स्टेज होती है। किस चीज की ये अर्ली स्टेज होती है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज होती है, ठीक है। सो इट इज द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। और ये जो है वो कितने सेल्स को कंटेन करता है? मोरूला स्टेज लगभग 16 से 32 सेल्स को, है ना। इसमें लगभग 16 से 32 जो है वो कोशिकाएं होती हैं। सो इट कंटेन्स अबाउट 16 टू 32 सेल्स। कितने सेल्स कंटेन करती है ये स्टेज? 16 से 32 सेल्स, है ना। और इसको मोरूला क्यों बोलते हैं? इट लुक्स लाइक ए, ये जो मोरूला है, इट लुक्स लाइक ए मलबेरी, है ना। मतलब कि मलबेरी का मतलब हुआ शहतूत। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इसीलिए इसका नाम जो है वो मोरूला पड़ा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको मोरूला कहा जाता है। सो इट लुक्स लाइक ए मलबेरी, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मोरूला कहा जाता है। सो हम लिख सकते हैं हेंस कॉल्ड मोरूला, हेंस कॉल्ड मोरूला। और इसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती है ना। देयर इज नो कैविटी इनसाइड इट। क्या इसके अंदर कोई कैविटी होती है? नो। तो देयर इज नो कैविटी इनसाइड इट, ठीक है। देयर इज नो कैविटी इनसाइड इट, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं पाई जाती है। समझ आ गया आपको? यस मैम। क्या क्या समझ में आया? कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करे एक बार। नोट कर लिया है आपने ये सारा? क्या मैं यस मैम। ये नोट्स बना लिए आपने ये? अगर नोट्स बना लिए हैं तो मुझे एक बार बताओ, फिर मैं आगे चलती हूँ। कितने सेल्स आते हैं इसमें? बताओ जल्दी, कितने सेल्स आते हैं? 16 to 32 cells। 16 से 32 सेल्स। क्या इसके अंदर कोई कैविटी होती है या नहीं होती है? ये बताओ। There is no cavity inside it। इसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती है, ठीक है। किसकी तरह दिखती है ये स्टेज हमें? लुक्स लाइक ए, क्यों बोलते हैं हम मोरूला? मलबेरी, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स होता है या हॉलो बॉल ऑफ सेल्स होता है? सॉलिड बॉल of cells। ये हमारा क्या होता है? सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स है। इसके अंदर मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? एक बार मुझे बताइए। यस मैम।
ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी कि आपको ना साथ के साथ जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लास के दौरान ही रिवाइज भी हो जाएं और समझ में भी आ जाएं अच्छी तरह से, ठीक है। ठीक है, तो मैं चल रही हूँ आगे अब। तो जो हमारे पास मोरूला है, मोरूला क्या है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स है, फॉर्म्ड आफ्टर द जाइगोट डिवाइड्स, मतलब जब जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है रेपिटेडली, मतलब बार बार, है ना, कौन से डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा, तब आपके पास मोरूला बनता है। और ये अर्ली स्टेज होती है ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब भ्रूण के विकास में अगर हम देखें, डेवलपमेंट में देखें, तो उसमें अर्ली स्टेज जो है वो होता है, ठीक है। ये फिर आता है हमारा, ये कंटेन करता है कितने सेल्स को, 16 से 32 सेल्स को, है ना। इट लुक्स लाइक ए मलबेरी, इसीलिए हम इसको मोरूला बोलते हैं। और इसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती है। इसके अंदर क्या कोई कैविटी होती है? नो, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाइए आप, नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारा ब्लास्टूला। ब्लास्टूला, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या हेडिंग डाल रही हूँ यहाँ पे, ब्लास्टूला हेडिंग। तो ब्लास्टूला की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ नोट करना। ब्लास्टूला इज ए, blastula is a एक हुआ सॉलिड बॉल ऑफ सेल, जबकि ये हुआ आपका हॉलो बॉल ऑफ सेल्स। तो ब्लास्टूला इज ए हॉलो बॉल ऑफ cells formed from the morula, है ना। ये आपका मोरूला से ही बनता है ब्लास्टूला। तो क्या हुआ, ये हॉलो बॉल ऑफ सेल्स हुआ, मतलब कि खोखली, खोखली गेंद जैसी संरचना है। हॉलो का मतलब खोखली गेंद जैसी संरचना है, मतलब स्ट्रक्चर है। और ये बनता मोरूला से ही है, ठीक है। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये आफ्टर मोरूला स्टेज अपीयर होने वाली स्टेज है ना। मोरूला स्टेज के बाद अपीयर होने वाली स्टेज ये होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि इट अपीयर्स आफ्टर, ये जो स्टेज है ये अपीयर होती है मोरूला स्टेज के बाद। सो इट अपीयर्स आफ्टर द मोरूला स्टेज, है ना। मोरूला स्टेज के बाद अपीयर होने वाली ये होती है। इसमें जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स होता है उसको ब्लास्टोडर्म बोलते हैं। जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे होती है उसको क्या बोला जाता है? ब्लास्टोडर्म बोला जाता है। जबकि जो इनर जो कैविटी होती है उसको ब्लास्टोसील बोला जाता है। तो ब्लास्टूला के केस में एक बार मैं अच्छे से इसको बता देती हूँ, पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। इट हैज एन आउटर, इट हैज एन आउटर, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये नोट करिए। इट हैज एन आउटर layer of cells, it has an outer layer of cells called the blastoderm। जो यहाँ पे आउटर लेयर ऑफ सेल है उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोडर्म बोलते हैं, ठीक है। और जो इसकी इनर कैविटी है, जो यहाँ पे इनर कैविटी है उसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको? ब्लास्टोसील कहा जाता है। तो मैं लिख सकती हूँ and an inner cavity, and an inner cavity called blastocele, called blastocele, ठीक है। तो आउटर लेयर ऑफ सेल्स है उसको मैंने क्या बोला? ब्लास्टोडर्म बोला। क्या बोला? ब्लास्टोडर्म बोला, ठीक है। और जो इनर कैविटी है उसको क्या बोला? ब्लास्टोसील बोल दिया। तो आउटर लेयर ऑफ सेल्स को हमने बोल दिया ब्लास्टोडर्म, और इनर कैविटी को क्या बोल दिया हमने? ब्लास्टोसील बोल दिया।
और यही स्टेज होती है ना, यही स्टेज होती है जो कि हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मतलब इसके बाद ही ना अलग अलग जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं वो फॉर्म होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो दिस स्टेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कौन सी स्टेज है ये? ब्लास्टुला स्टेज है। तो मैं लिख सकती हूं कि दिस स्टेज हेल्प्स in the formation of different tissues and organs। मतलब सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इसी स्टेज के बाद ना जो डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं वो फॉर्म होंगे, ठीक है। इसी स्टेज के बाद क्या होगा? डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। मैम वो फिर से पढ़िए। अच्छा, पढ़ती हूँ इसको मैं। दिस स्टेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कौन सी स्टेज की बात कर रही हूं मैं? ब्लास्टुला स्टेज की, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको ये बात। दिस स्टेज हेल्प, कौन सी स्टेज की बात कर रही हूं मैं? ब्लास्टुला स्टेज। तो क्या बोला? दिस स्टेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। क्लियर हो गया यहां तक? बताइए एक बार मुझे, से यस और नो। यस। यस मैम। तो हम ना थोड़ा सा क्लास में डिस्कशन भी कर सकते हैं सेशन में, है ना। इससे हम जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। बट आपको माइक ऑन करेंगे, है ना, तब हम डिस्कस कर पाएंगे थोड़ा बहुत। इससे क्या होता है कि जब हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे क्लास में तो आपको चीजें जो है वो रिवाइज हो जाएंगी वापिस से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा कि आपको कहाँ पे फिर से। विवेक, आप माइक ऑन करिए अपना, विवेक। यस मैम। अच्छा, आपने जो हमने पढ़ा वो आपको पता लगा हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? यस मैम। अच्छा, क्या था हमारे टॉपिक का नाम? मोरुला एंड मोरुला ब्लास्टुला। एंड ब्लास्टुला, ठीक है। मोरुला एंड ब्लास्टुला था हमारे टॉपिक का नाम। तो मोरुला से क्या समझ आया आपको? क्या है वो मोरुला? क्या चीज है? क्या है हमारा मोरुला? मोरुला इज अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अर्ली, गुड, बहुत अच्छा। अर्ली स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो, ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो है। और है क्या ये? एक्चुअली सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, है ना। क्या पढ़ा आपने? क्या था ये? सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स था, ठीक है। और सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स था ये, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने इसमें? बताओ मुझे, कितनी सेल स्टेज तक पढ़ा हमने ये? कितनी सेल स्टेज तक? 16 to 32 cells। 16 से 32, ठीक है। ब्लास्टुला में मैंने क्या बताया आपको? सॉलिड बॉल ऑफ सेल बताया या हॉलो बॉल ऑफ सेल? hollow ball of cell। गुड गुड, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्कशन भी करेंगे बीच में, तो आपको चीजें रिवाइज भी होती चलेंगी। अब मैं बहुत ही अच्छे से ना इसको एक डिफरेंस फॉर्म में बना लेती हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और क्लास में ही आपको चीजें लर्न भी हो जाएंगी। और अगर आपसे डिफरेंस पूछे तब भी आप बता सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, इसको नोट्स बनाइए साथ में। डिफरेंस बिटवीन मोरुला एंड ब्लास्टुला। डिफरेंस बिटवीन मोरुला एंड ब्लास्टुला, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? डिफरेंस बिटवीन मोरुला एंड ब्लास्टुला, ठीक है। एक तरफ हम क्या लिखेंगे? मोरुला। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? ब्लास्टुला। दूसरी तरफ क्या लिखूंगी मैं? ब्लास्टुला, ठीक है। ये फीचर, एक तरफ हम हेडिंग डालेंगे फीचर,
ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आता है इसमें? स्ट्रक्चर। तो मोरूला के केस में क्या है हमारा? सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। ब्लास्टुला के केस में क्या है हमारा? ये हॉलो बॉल ऑफ सेल्स। क्या है? हॉलो बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट फीचर, सेल्स। मोरूला के केस में 16 से 32 सेल्स है ना, जबकि यहाँ पे मैनी सेल्स होते हैं। कैविटी हमने बोला इसमें नहीं थी, जबकि उसमें थी। ब्लास्टुला में कैविटी थी ना, उसको क्या बोलते थे हम? ब्लास्टोसील। ठीक है, इसके अंदर कोई कैविटी, यहाँ पे नेक्स्ट हम डालेंगे हेडिंग कैविटी इनसाइड। यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। मोरूला के केस में कोई कैविटी नहीं है अंदर, तो एब्सेंट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? ब्लास्टुला में प्रेजेंट। क्या लिखूंगी? प्रेजेंट। कौन सी कैविटी है? क्या नाम है कैविटी का? ब्लास्टोसील। कौन सी कैविटी है यहाँ पे? ब्लास्टोसील। हो गया। फिर अपीयरेंस। नेक्स्ट मैं हेडिंग क्या डाल रही हूं? अपीयरेंस, मतलब ये कैसा दिखता है आपको? मोरूला स्टेज आपको कैसा दिखता है ना? ये हो गया मेरा अपीयरेंस वाला पॉइंट। तो क्या आ जाएगा इसमें? लुक्स लाइक ए मलबेरी, है ना, मलबेरी की तरह, शहतूत की तरह, मलबेरी की तरह। जबकि इसका जो अपीयरेंस है, किसका अपीयरेंस? ब्लास्टुला का, है ना, वो किसकी तरह है? लाइक ए हॉलो बलून। किसकी तरह है? एक खोखले बलून की तरह, लाइक ए हॉलो बलून। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है मेरे पास, नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाती है मेरी? स्टेज। जो मोरूला है, मोरूला जो है वो बनता है हमारा, मोरूला की अगर स्टेज बात करूं तो ये बनता है अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? अर्ली स्टेज। जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में बनता है ये, है ना। ब्लास्टुला कब बनता है? लेटर स्टेज में, मतलब मैं बोलूंगी कि आफ्टर मोरूला, मोरूला स्टेज के बाद, आफ्टर मोरूला स्टेज। ठीक है, आफ्टर मोरूला स्टेज। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो मतलब आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम इसमें आए। बहुत ही मतलब बेसिकली इसमें मैनी सेल्स होते हैं, अराउंड आप 100 से या 100 से ऊपर आप ले सकते हैं इसमें ब्लास्टुला में। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा मैनी सेल्स, जबकि उसमें 16 से 32 सेल्स हैं ओनली मोरूला में। ठीक है, इसीलिए कैविटी हमने यहाँ पे पढ़ा। देखना यहाँ पे ये जो सील वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है क्या? इसका मतलब ये होता है कैविटी। ये जो सील वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कोई अगर हम बात करें कैविटी की, तो यहाँ पे कैविटी है, प्रेजेंट है ब्लास्टुला के केस में, जबकि यहाँ पे जो है वो नहीं है। ठीक है, समझ आया आपको? से यस और नो जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। यस मैम, यस मैम। आ गया? ठीक है, बताओ मोरूला ब्लास्टुला के बीच में डिफरेंस।
मैम मोरुला सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स है और ब्लास्टोला हॉलो बॉल ऑफ सेल्स। हॉलो बॉल ऑफ सेल्स है, ठीक है। और मोरुला में 16 to 32 सेल्स होती है और ब्लास्टोला में मेनी सेल्स होती है। मैनी सेल्स होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, मोरुला में कैविटी नहीं है लेकिन ब्लास्टोला में कैविटी है और उसका नाम ब्लास्टोसील। उस कैविटी का नाम क्या है? ब्लास्टोसील कैविटी है, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, किसको सॉलिड बॉल ऑफ सेल बोला और किसको हमने हॉलो बॉल ऑफ सेल बोला? मोरुला जो है वो सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स है और ब्लास्टोला हॉलो बॉल ऑफ सेल्स। ब्लास्टुला को बोला हमने हॉलो बॉल ऑफ सेल, ठीक है। तो हमें मोरुला, ब्लास्टुला, ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। कैसे डेवलपमेंट होता है? अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे लास्ट उसमें एक बार मैं बुक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपको बताने के लिए। देखिए, फर्टिलाइजेशन आपको पता है क्या होता है ना, ये फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आपको पता है ना, टू फॉर्म द जाइगोट, इसको हम बोलते हैं। फिर आपका हमने ये डेवलपमेंट ऑफ बेबी वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया है। डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ द बेबी, डेवलपमेंट एंड बर्थ, ये हमने पॉइंट पढ़ लिया है ना लास्ट क्लास में, डेवलपमेंट वाला। यस मैम। ठीक है, तो आपको पता है जाइगोट जो है वो बनता है हमारा कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब मैं आपको ना इसके कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नोट्स बनवा देती हूँ, डेवलपमेंट एंड बर्थ के, ठीक है। ये जो हेडिंग है ना आपकी बुक में, डेवलपमेंट एंड बर्थ वाले, इसके मेन नोट्स बनवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपको नोट्स बना लेने हैं मेरे साथ साथ, तो इजी रहेगा समझने के लिए। तो हमारे पास है हेडिंग, क्या है हमारा? मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो हेडिंग क्या डाल रही हूं मैं बुक के अकॉर्डिंग? डेवलपमेंट एंड बर्थ। इसके इजी नोट्स मैं आपको बनवा रही हूँ, जो हमने अभी तक पढ़ी है चीजें वो भी आपकी रिवाइज हो जाएंगी और आपको अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारा? सबसे पहले क्या हुआ हमारा? फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हमें पता है क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता था हमारा? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल, मेल गैमेट क्या है? स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट, जो कि क्या है हमारा? ओवम, टू फॉर्म ए जाइगोट। और क्या बन गया? जाइगोट बन गया। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? इट यूजुअली अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब। ये कहाँ पे होती है हमारी? फेलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फेलोपियन ट्यूब में होती है। फिर आता है नेक्स्ट नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ, आपको पता है जाइगोट से आगे क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। आपको पता है जाइगोट से आगे क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है ना। तो अब वो जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की, वो कैसे होगी? मतलब भ्रूण का विकास किस तरह से होगा? तो आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है, द जाइगोट डिवाइड्स, द जाइगोट डिवाइड्स रेपिटेडली, मतलब उसमें बार बार क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, रेपिटेडली बाय माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा।
ठीक है, तो द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली बाय माइटोसिस, और क्या बन जाता है, टू फॉर्म नंबर 1 मोरूला। मोरूला क्या हुआ हमारा, सॉलिड बॉल ऑफ 16 से 32 सेल, जो आपको अभी पढ़ाया है ना। ये कब बनते हैं, जब जो जाइगोट है वो डिवाइड किया बार बार, है ना, रेपिडेडली जाइगोट जो है वो बार बार डिवाइड किया, और आपका मतलब क्या बना, आपका मोरूला बना। ठीक है, मोरूला बना, मतलब ये चीजें बनती है, मोरूला बनता है। फिर नेक्स्ट क्या बनता है हमारा, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला, ठीक है, ब्लास्टूला क्या था हमारा, हॉलो बॉल ऑफ मैनी सेल्स, है ना, बहुत सारी सेल्स है, मैंने आपको बताया 100 के करीब सेल्स होंगी, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, जैसे 125 हो सकते हैं, 126, इस तरह से। तो हॉलो बॉल ऑफ मैनी सेल्स है विद कैविटी, और जो कैविटी है उसको क्या पढ़ाया था अभी आपको, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनता है, एक और चीज बनती है यहाँ पे, जब जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा तो एक और चीज बनेगी जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रूला। क्या बोलूंगी मैं उसको, गैस्ट्रूला। ठीक है, तो गैस्ट्रूला जो है वो क्या है, वो है 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या है गैस्ट्रूला हमारा, कितनी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, 3 लेयर्ड। कितनी लेयर्स हैं उसमें, टोटल 3 लेयर्स हैं, तो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है मेरा क्या, गैस्ट्रूला। ठीक है, अब वो 3 लेयर्स कौन, मैम थोड़ा नीचे कीजिए, मेरा नोट करना बाकी है। ठीक है, यहाँ पे, यस मैम। ठीक है, तो ये पॉइंट है, द जाइगोट डिवाइड्स रेपिडेडली बाय माइटोसिस, मतलब रेपिडेडली का मतलब आपको बताया कि बार बार माइटोसिस जो है वो हुई, और क्या बना, मोरूला, जो क्या था, सॉलिड बॉल ऑफ 16 से 32 सेल्स। दूसरा क्या बताया आपको, ब्लास्टूला, जो कि क्या था, हॉलो बॉल ऑफ मैनी। क्या उसमें कैविटी थी, जी हाँ, उसमें कैविटी थी, तो हॉलो बॉल ऑफ मैनी सेल्स विद कैविटी, है ना, कैविटी है यहाँ पे। कंप्लीट हो गया, यस मैम। ठीक है। फिर आता है गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला में मैंने आपको क्या बोला, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या बोला, कितनी लेयर्ड स्ट्रक्चर है गैस्ट्रूला, 3 लेयर। 3 लेयर स्ट्रक्चर। या अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, तो वो 3 लेयर्स है कौन कौन सी, इसमें आती है हमारी एक्टोडर्म, जो सबसे बाहर वाली है वो है एक्टोडर्म, फिर बीच वाली है वो है मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली कौन सी है हमारी, एंडोडर्म। एंडोडर्म। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लास में ही समझ आ जाना चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये पॉइंट्स को। देखो ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्टो का मतलब क्या होता है, एक्टो का मतलब होता है आउटर, है ना, तो मतलब जो बाहर वाली जो लेयर है उसको क्या बोला मैंने, एक्टोडर्म बोला, बाहर वाली को, है ना, आउटर वाली को। मीजो का मतलब क्या होता है, देखो क्या मतलब होता है मीजो का, मिडल, बीच वाली जो लेयर है उसको बोला मीजोडर्म। एंडो का मतलब क्या होता है, इनर, अंदर वाली। अंदर वाली, है ना। 3 लेयर्स हो गई हमारी, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। हो गया, यस मैम। क्या क्या आपको समझ आया, कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं, आपको ये बात समझ में आ रही है कि जाइगोट में डिविजन हुए माइटोसिस के द्वारा। यस मैम। सबसे पहले क्या बना आपका, इमेजिन किया करो, माइंड में पूरा फ्लो चार्ट बना लो, इमेजिन करो।
सबसे पहले हुई हमारी, क्या हुई हमारी, देखो फर्टिलाइजेशन हुई है ना, समझ आ रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन में क्या बना मेरा, बताओ क्या बना था, जायगोट। जाइगोट बना था, ठीक है, हो गया, जाइगोट बना था। फिर जाइगोट में बताओ क्या हुआ आगे, डिवीजन हुआ। डिविजन हुए, डिविजन हुए, इसमें आगे फर्दर विभाजन, जाइगोट का आगा एम्ब्रॉयो हो गया। नहीं पहले क्या हुआ, जाइगोट में डिवीजन के बाद क्या हुआ, पहले क्या बना आपका, मोरूला, मोरूला। मोरूला बना, ठीक है। मोरूला किस में चेंज होता है बताओ, मोरूला किस में चेंज होता है, ब्लास्टूला में होता है, यस मैम। ब्लास्टूला, यस मैम। ठीक है। ब्लास्टूला जो है वो, ब्लास्टूला में डेवलप्स 3 जर्म लेयर्स, ब्लास्टूला डेवलप्स, उसके पास कितनी जर्म लेयर्स आ जाएंगी, 3 जर्म लेयर्स, ब्लास्टूला डेवलप्स 3 जर्म लेयर्स, मतलब ब्लास्टूला से 3 परतें बनती हैं, ब्लास्टूला से कितनी परतें बनती हैं, 3, ठीक है। तो ब्लास्टूला डेवलप्स 3 जर्म लेयर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन, मतलब क्योंकि गैस्ट्रूला बना ना, आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि गैस्ट्रूला क्या है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो गैस्ट्रुलेशन मतलब ब्लास्टूला डेवलप्स कितनी उसने ये डेवलप करी, उससे कितनी ये बने हमारे पास जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स, 3। 3। ठीक है। फिर ये जो लेयर्स हैं ये बनती क्यों है, सवाल ये उठता है कि ये लेयर्स क्यों बनती हैं, तो ये लेयर्स जो है वो बनती हैं, ये इन्हीं लेयर से ना बॉडी के जो टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं आगे जाके, तो दीज लेयर्स गिव राइज टू ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, है ना, इन्हीं लेयर से आगे जाके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं उनका निर्माण होता है ना, इन्हीं लेयर से आगे जाके जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं उनका निर्माण होता है, समझ आया। मैम मैं फिर से पढ़िए। these layers give rise to all organs and tissues of the body, मतलब कि इन्हीं परतों से शरीर के सभी अंग और ऊतक मतलब टिश्यूज बनते हैं, इन्हीं परतों से शरीर के सभी अंग और टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। तो 3 लेयर्स होती हैं आपकी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, यहां तक समझ आया, बोलो से यस और नो जल्दी से। यस मैम। आपको एक्टिव रहना है ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, अच्छा तो तभी आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो मुझे एक बार बताओ कितनी जर्म लेयर्स बनती हैं, 3 जर्म्स लेयर। 3 जर्म लेयर्स। कौन कौन सी जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बनती है, ठीक है। खुशी आप अपना माइक ऑन करिए, खुशी। अच्छा आई थिंक खुशी इज नॉट देयर, भक्ति, रोशनी है, रोशनी, श्रद्धा,
तो इन लेयर से जो है वो बीच में माइक ऑन करके डिस्कस करना है आप सभी को भी, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला आपको कि जब डिस्कस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। तो ये जो लेयर्स हैं ये क्या बनाती हैं, सारे ऑर्गन्स और Tissues टिश्यू, and organs. बॉडी। organs and tissues. तो गैस्ट्रुलेशन के बाद जो है, मतलब गैस्ट्रुलेशन, ये 3 जर्म लेयर्स बन गई, ये 3 जर्म लेयर्स बन गई हमारी। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद बनने वाली संरचना को जो है वो भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है। तो फिर आता है हमारे पास पॉइंट आगे, ये मैंने आपके सामने क्या लिखा था यहाँ पे, ये तो चलो सारा रिवाइज करवा दिया, बट पॉइंट क्या लिखा था, सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हमने ये चीजें पढ़ी सारी, कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये बनता है मोरूला, ब्लास्टूला, ठीक है, गैस्ट्रूला, ये हमने पढ़ा। फिर आता है हमारा इसमें, तो ये चार्ट की फॉर्म में याद रखना है आपको कि गैस्ट्रुलेशन के बाद जो है वो क्या हुआ हमारा, गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या हुआ, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। क्या हुआ, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, मतलब भ्रूण निर्माण। रिवाइज हो गया आपका सारा, देखो फिर से बताऊं सारा। फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट बना, जाइगोट में आगे डिविजन्स हुए, क्या बना, मोरूला, मोरूला के बाद क्या बना, प्लास्टूला, Blastula. प्लास्टूला के बाद क्या बना, गैस्ट्रूला। किस प्रोसेस का नाम क्या है, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। फिर क्या हो गया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ऐसे चलेगा ये सारा प्रोसेस, ठीक है। फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, उसके बाद फाइनली ऐसे होती है एम्ब्रियो की आगे फॉर्मेशन। प्लेसेंटा के बारे में मैं आपको बताती हूँ आगे। प्लेसेंटा इसमें नंबर 3 पे आता है हमारा, इसमें प्लेसेंटा, है ना। प्लेसेंटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये है क्या एक्चुअली, तो ये जो है एक कनेक्शन होता है, प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। देखो इसको हिंदी में अपरा कहा जाता है, अपरा, प्लेसेंटा को। तो अपरा जो है या प्लेसेंटा जो है वो माँ और भ्रूण के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है, ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि हेल्प करता है इन द एक्सचेंज ऑफ, इसका फंक्शन पूछा जाता है एग्जाम में, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है इसका, तो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी पोषक तत्व हैं या जो भी गैसेस हैं, ठीक है, या जो भी वेस्ट हैं, उनकी एक्सचेंज के लिए बिटवीन मदर्स ब्लड एंड, मदर के ब्लड के बीच में और एम्ब्रियो के ब्लड के बीच में, एम्ब्रियोज ब्लड। मैम ये फिर से पढ़िए। हाँ फिर से पढ़ रही हूं मैं। प्लेसेंटा आपको क्या बोला, कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड एम्ब्रियो। फिर बोला इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है, मतलब प्लेसेंटा का, है ना। तो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट, एंड वेस्ट्स बिटवीन mother's blood and embryo's blood, between mother's blood and embryo's blood, between mother's blood and embryo's blood। ठीक है, मतलब माँ और भ्रूण के बीच में जो भी पोषक तत्व हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं या गैसेस हैं या जो भी वेस्ट हैं, ठीक है, उनका एक्सचेंज होना है मदर के
मतलब एक्सचेंज का मतलब कि आदान प्रदान होगा, है ना। किसके बीच में? मदर के ब्लड के बीच में और एम्ब्रियो के ब्लड के बीच में। किसके थ्रू होगा ये? किसके थ्रू होगा? प्लेसेंटा। अपरा। अप्रा या प्लेसेंटा के थ्रू। समझ आ गया? यस मैम। नोट कर लिया आपने अब ये? यस मैम। क्या है प्लेसेंटा? क्या है प्लेसेंटा? Placenta is a connection between mother and embryo. ठीक है, गुड। आपका क्या नाम है? हर्षाली। हर्षली, ओके, वेरी नाइस। ठीक है। तो प्लेसेंटा का फंक्शन, आपको फंक्शन क्या हुआ? प्लेसेंटा का फंक्शन, काम? एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज? न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का और ब्लड। वेस्ट। वेस्ट का। मदर मतलब मदर के ब्लड में। अब देखो ये जो भी एक्सचेंज होगा ब्लड के थ्रू ही होगा ना ये एक्सचेंज, ठीक है। तो इसीलिए तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार मुझे बताइए। यस मैम। ठीक है। यस। हाँ, आपको ना अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है। पीछे वाले टॉपिक भी एक बार आपको कोशिश करना है, रिटन प्रैक्टिस भी करनी है और रिवाइज करते चलना है ना। तो कोई भी लेक्चर का टॉपिक है उसको आप क्लास के बाद रिवाइज करो एक बार, ठीक है। तो चलो फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। चलिए आज के लिए इतना ही।